सभी बच्चे देखें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र ये होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, जहाँ u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, f बराबर फोकस दूरी। देखिए, इस सूत्र पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं और ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए एक ही सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, सवाल देखते हैं, चलिए देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हमें v का मान याद करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे पहले पता लगाएंगे कि क्या चीज़ दे रखी है और क्या वो ज्ञात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी f होती है। तो हमने लिख दिया है f बराबर -5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए अवतल दर्पण में तीनों मान माइनस में होते हैं और उत्तल दर्पण में एक वस्तु की दूरी यानी कि u के मान को छोड़ के और दोनों मान प्लस में होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि सामने दूरी पर वस्तु की दूरी आ रही है ना, तो हमने v का मान 10 सेंटीमीटर माइनस के मान लिया। अब वो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब, तो v बराबर मान क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछ रहा है, वो सवाल कर रहा है कि v का मान बताइए, ठीक है। तो सब देखेंगे, यहाँ देखें सब हमने लिख दिया है f बराबर -5 सेंटीमीटर, u बराबर -10 और v ये हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि सूत्र बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये सूत्र है, ठीक है। हम इस सूत्र में मान रखेंगे। देखिए, या तो इस सूत्र में यही की यही मान रख दें या फिर इसको थोड़ा चेंज कर लें तब मान रख दें, बात एक ही है, बराबर है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इस सूत्र को यहीं चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमें v निकालना है, तो जो निकालना है उसको पहले ले आते हैं। तो देखो 1/v बराबर, अब क्या बचा हमारे पास, f तो यहाँ है ही, इसको इधर ले आए। तो देखो, ये प्लस का है, जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना। तो देखिए, वही कर दिया 1/v बराबर 1/f माइनस के 1/u, ठीक है, बराबर। अब इसमें मान रख दिया हमने। देखिए 1/v बराबर f का मान कितना, -5, तो -5, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। v का मान कितना, -10, तो हमने रख दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए अब देखिए 1/v बराबर 1/5 प्लस के 1/10। एलसीएम ले लिया 10, इसमें इसका भाग दिए, 2 बार गया, गुणा कर दिया 1 से, तो -2 प्लस के 1, इसमें से 1 जाएगा तो -1/10, v बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये v का मान आ गया, हो गया बस। अब दूसरा सवाल देखिए, सब बच्चे दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, ठीक है, दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें मैंने दोनों तरीके से किया है। अब इसमें देखिए, दिया है वही चीज़ है, दिया है, हम सबसे पहले पहचान करेंगे कि सवाल में क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं। तो u का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर, यानी कि दूरी पर रखी है, दूरी आ रही है तो 20 सेंटीमीटर u का मान है। अब फोकस दूरी जहाँ आ रही है वो f का मान है। प्रतिबिंब जहाँ आ रहा है वो वस्तु प्रतिबिंब का मान है, v का मान है। तो देखिए, v ज्ञात करा रहा है, f बराबर -10, u बराबर -20, ठीक है। अब देखिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f में मान रख देंगे, ठीक है, मान रख दिया। तो देखो, ये दूसरे तरीके से किया, अब ये मैंने दूसरे तरीके से किया है। देखिए 1/-20 प्लस 1/v बराबर -1/10। अब v हमें ज्ञात करना है, तो v को यहाँ ले आए। जब v को यहाँ ले आए तो ये तो हमारी वैल्यू यहीं रहेगी, इसको इधर ले आए। तो देखिए 1/-10, इसको इधर लाए तो ये प्लस का हो गया। 1/20, 20 एलसीएम आ गया, इसका भाग इसमें दिया, 2 बार गया, 2 से 1 में गुणा कर दिया तो -2, प्लस यहाँ है तो प्लस लगा दिया, 20 एकम 20, 1 बार गुणा कर दिया तो 1 आ गया, -1/20।
v का मान कितना है -1/20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका ऊपर वाला तरीका ये 1/v बराबर 1/f माइनस के 1/u। अब जब इसको रखेंगे तो 1/-10 माइनस के 1/-20 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो 1/-10 प्लस के 1/20, ये वैल्यू और ये यहाँ दोनों बार एक सा हो गया ना। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो थैंक यू भाई, किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया सवाल तो पूछ ले। थैंक यू।